राइट। अभी तक हमने क्या क्या देखा है? अभी तक हमने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देखिए, आपको हर रोज कैसे करना है मैं वो बताता हूँ, किस तरीके से आप करोगे रिवीजन। रिएक्शंस का रिवीजन हमेशा करते रहना है, हमेशा करते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना करोगे उतना कम, जितना करोगे उतना कम, राइट। तो सिंपल सी बात है, देखो आपको करना क्या है। क्या हुआ भाई, पहले हम अल्कोहल से प्रिपेयर कर रहे हैं, राइट। कैसे, पहले क्या किया था, ऐसे एच एक्स के साथ, ऐसे याद करो बस, एच एक्स के साथ क्या हुआ था, ये चलो वाटर निकल गया, ठीक है, वाटर निकला, अल्काइल हैलाइड हुआ, एच टू ओ फॉर्म हुआ। उसके बाद अगर ये क्लोरीन है तो हमने क्या देखा कि कैटलिस्ट यूज करना पड़ता है, उसे कहते हैं ZnCl2। HCl और ZnCl2 को मिला के बोलते हैं लिंडलार्स कैटलिस्ट। और उसमें हमने देखा कि टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी अल्कोहल को डिफ्रेंशिएट करने के लिए टेस्ट में यूज किया जाता है। टर्शरी है तो बस शेक करने पर आपको प्रोडक्ट दिखाई देगा, सेकेंडरी है तो आपको शेक प्लस थोड़ा सा वार्म करना पड़ेगा, और लिंडलास कैटलिस्ट यूज भी करना पड़ेगा। और यहाँ तो लिंडलास कैटलिस्ट यूज करके रिगरस हीटिंग करनी पड़ती है, तब जाके टर्बिडिटी आती है। उसके बाद अगर यहाँ पर ब्रोमीन है, अगर ब्रोमीन है तो हमको क्या करना होगा, देखो अगर ब्रोमीन है तो हमें इन सितु प्रिपेयर करना होगा इसको। कैसे, इन सितु। तो इन सितु प्रिपेयर करने के लिए किसकी किसकी रिएक्शन की जाती है ये आपको याद रखना होगा, NaBr और H2SO4, NaBr एंड H2SO4, राइट। ऐसे ही याद करते रहना, क्या है, बस बैठे बैठे लिखते रहना पड़ता है, और धीरे धीरे एक बार याद हो जाए तो बहुत ही आसान होती है, लेकिन शुरू में बहुत परेशान करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, याद नहीं होती बस। उसके बाद क्या करना है, और हमने देखा कि अल्कोहल के साथ SOCl2 भी था, SOCl2 था, थियोनिल क्लोराइड। तो ये सबसे बेस्ट मेथड है, RCl प्लस SO2 प्लस HCl फॉर्म होता है। उसके बाद हमने क्या देखा, अल्कोहल के साथ PX3 भी यूज कर सकते हैं। PX3 अनस्टेबल होता है तो इसको भी इन सितु प्रिपेयर करते हैं P+X2 से। और उसके बाद यहाँ पे X है क्लोरीन और ब्रोमीन, तो RCl, और उसके साथ कौन प्रोड्यूस होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, H3PO3 फॉस्फोरस एसिड, ठीक है। फिर उसके बाद अब आज जो मेथड देखनी है हमको वो है हमारी R, मतलब ये वाली, यूजिंग PX5। PX5 में हमको पहले अल्कोहल यूज करना है, सभी मेथड हमारी अल्कोहल से ही चल रही है, मैंने शुरू में सब लिख के दिया है। अल्कोहल के साथ जब हम फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड को यूज करते हैं, मतलब यक्स सिर्फ क्लोरीन ही है, बाकी कोई नहीं रहता, ओनली PCl5 ही एग्जिस्ट करता है, PBr5 PI5 एग्जिस्ट नहीं करते, साइजेस बहुत बड़ी है उनकी। और अगर आप देखोगे इसका हाइब्रिडाइजेशन, जरा बताओ तो मुझे, इस फॉस्फोरस का क्या हाइब्रिडाइजेशन है इसमें, फटाफट एकदम क्विक, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फॉस्फोरस इन दिस कंपाउंड? कितनों को याद है? अरे कितनी देर, यस, स्नेहल, प्रहलाद बहुत ही अच्छे, SP3D बहुत अच्छे बेटा। ज्ञानेश्वरी क्या है ये, SP3 थोड़ी है। कितनी जल्दबाजी करते हो, फटाफट देखना होगा फॉस्फोरस कौन है, 1 2 3 4 5 6, 6 नहीं 5, क्योंकि वो नाइट्रोजन के ग्रुप का है, राइट, नाइट्रोजन के ग्रुप का है, तो सिर्फ 5। उसके बाद, उसके बाद क्या है, 5 क्लोरीन, मतलब 1 2 3 4 5, पाँचों पाँचों सिग्मा बॉन्ड। 5 के लिए क्या होता है भैया, SP3D। स्ट्रक्चर क्या होता है बोलो, लोन पेयर एक भी नहीं है, स्ट्रक्चर क्या होगा, बोलो कमॉन, स्ट्रक्चर क्या होगा इसका? पिरामिडल कहाँ से लाया ये, पिरामिडल लोन पेयर नहीं है, कुछ नहीं है, पिरामिडल कहाँ से आया, बिल्कुल नहीं। चलो बोलो,
कम ऑन, सब भूल गए। देखो बॉन्ड चैप्टर में रखता हूँ ना रिवीजन के लिए, तब आपको पढ़ाई करनी है उसकी बेटा। क्यों रखा जाता है रिवीजन के लिए? अगर नहीं करोगे तो मैं क्या कर सकता हूँ बोलो? मैं तो सिर्फ बता सकता हूँ, मैं आपके मन में थोड़े ही घुस सकता हूँ। मार पीट के तो पढ़ाई होती नहीं है, पढ़ाई तो प्यार से ही होती है। लेकिन प्यार बस उसी को समझता है जो होशियार है, ठीक है? आप लोग भी होशियार हो। हाँ, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल बहुत अच्छे। जरा आप कैसे है, सिंसियर स्टूडेंट्स की तरह ही बिहेव करना है आपको। जब आपको रिवीजन के लिए चैप्टर रखे जाते हैं तब आपको वो पढ़ना है। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो बाद में आप रिवीजन नहीं कर पाओगे। फाइनली बहुत टेंशन आता है रिवीजन का, कुछ याद नहीं होता, पूरा ब्लैंक हो जाता है माइंड। तो अभी से आपको रिवीजन करना है, ठीक है? अच्छे बच्चे हो, समझ जाओगे, राइट? तो ये है क्या क्या फॉर्म होता है। तो ये अल्काइल हैलाइड फॉर्म होता है, POX3 फॉर्म होता है, इसे कहते हैं फॉस्फोरिल हैलाइड। फॉस्फोरिल हैलाइड, इसका स्ट्रक्चर ऐसे है, मतलब 5 बॉन्ड की है फॉस्फोरस ने, ये फॉस्फोरिल हैलाइड। एचएक्स, हाइड्रोजन हैलाइड, ठीक है? तीनों के तीनों याद रखने। जब PX3 था तो एक ही चीज प्रोड्यूस होती थी बाय प्रोडक्ट के तौर पर, H3PO3। अब यहाँ पे दो चीजें प्रोड्यूस हो रही है बाय प्रोडक्ट के तौर पर। और देखिए दोनों तरफ फॉस्फोरस का सिमिलर कंपाउंड फॉर्म होता है। H3PO3 ऐसे है कुछ, H3PO3। और ये है आपका फॉस्फोरिल क्लोराइड, ये है फॉस्फोरस एसिड, ये है फॉस्फोरिल क्लोराइड, सिमिलर है स्ट्रक्चर, ठीक है? हाइब्रिडाइजेशन Sp, यहाँ पे फॉस्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन बताएंगे क्या आप? छोड़ो, कब बताओगे यार। Sp3 आता है, देखो तीन, टोटल 5 बॉन्ड है तो लोन पेयर कुछ भी नहीं है। सिग्मा बॉन्ड पकड़ने हैं, पाई बॉन्ड का तो हाइब्रिडाइजेशन में कोई पार्ट ही नहीं होता। तो 1 2 3 4, 4 सिग्मा बॉन्ड है, 4 इसका मतलब है Sp3। बस मुझे ज्योमेट्री बताओ यार, कम ऑन। ज्योमेट्री तो आप बता ही सकते हो, क्या होगी ज्योमेट्री? ज्योमेट्री बताओ फटाफट। Sp3 है तो ज्योमेट्री क्या होगी बेटा? टेट्राहेड्रल, बहुत अच्छे। देखिए पढ़ाई करते रहो, पढ़ाई करते रहो। मैं मार पीट के तो पढ़ाई नहीं करवा सकता, उससे अच्छा है कि आप अपने मन से करो, ठीक है? अच्छे बच्चे हो। तो ये है आपका एक एग्जाम्पल, देखिए सिंपल सी बात है ये है आपका अल्कोहल। घर पर प्रैक्टिस करनी होगी हाँ आपको। ये है आपका अल्कोहल, राइट? फिर उसके बाद है ये PCl5, क्योंकि मैंने बोला PX5 सिर्फ एक ही है, PCl5। दूसरे तो बहुत बड़े हैं, ब्रोमीन और आयोडीन, इनकी साइज बहुत बड़ी है, तो फॉस्फोरस के बाजू में 5-5 लोग नहीं बैठ सकते, सो दे आर नॉट स्टेबल, इसलिए ओनली PCl3 इज स्टेबल। PF5 भी है लेकिन उसकी रिएक्शंस हम नहीं देखते, एक्सप्लोसिव रिएक्शंस होती है उनकी। तो ये है आपका RX, ये देखिए RX। और ये POX3 की जगह पर POCl3 फॉर्म हो गया, और HX की जगह पर HCl फॉर्म हो गया, काम खत्म, ठीक है? इसे बोलते हैं फॉस्फोरिल क्लोराइड। तो सेम, बस इसकी क्या एग्जांपल लेने, एक एग्जांपल और ले लेता हूँ। अगर आप ऐसे ले लेते हो OH यहाँ पे, और यहाँ पे PCl3 या PCl5, सॉरी PCl3 है तो बस सेम फॉर्म होता है, बस H3PO3 फॉर्म होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, बेंजीन की रिंग है तो बेंजीन की रिंग, और सिर्फ यहाँ पे OH की जगह पर Cl आएगा, और बाकी POCl3 और HCl, हो गया काम। चलिए इस रिएक्शन में कुछ है क्या नया, लग रहा है क्या कुछ ऐसा डिफिकल्ट? डिफिकल्ट लग रहा है क्या कुछ? नहीं, ठीक है। तो चलो, अभी तक हमने कौन सी रिएक्शन देखी, देखिए इतना केमिस्ट्री, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, उसको बस ऐसे रिवाइज करते रहना पड़ता है। मैंने क्यों ऐसे लिखा होगा, अभी तक 4 ही रिएक्शन हुई है, तो फिर बच्चों को मैंने क्या किया, चलो अभी तक जो जो रिएक्शन हुई उनकी जनरल रिएक्शन लिख लो पूरे क्लास में, और मैंने भी लिखवा ली। ROH प्लस HX, कितना अच्छे से लिखा है, देखिए RX प्लस H2, ये लिखना पड़ता है बार बार। ROH SOCl2 या RCl SO2 प्लस HCl, ऐसे नहीं।
ऐसे अगर पढ़ोगे ना तो कुछ ध्यान में नहीं रहता ऐसे नहीं होता बेटे। आपको क्या करना होगा, एक तो इनके प्रोडक्ट्स मिटा दो ऐसे, और अब याद करने की कोशिश करेंगे हम, राइट। तो RCl प्लस H2O, यहाँ पे क्या है भैया, RCl प्लस HCl प्लस SO2। कितने बार लिखोगे उतना कम है, और जितना याद करोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उतने ज्यादा मार्क देते। RCl प्लस H3PO3, यहाँ पे RCl प्लस POCl3 प्लस HCl, काम खत्म। ऐसे घर में आपको खुद के मन से ये बनाना है, राइट। जो मुझे बताओ, मैंने बोला था कि ऐसी ब्लैंक शीट बनाने के लिए किसने किसने बनाई, कम ऑन, किसने किसने बनाई, किसने किसने बनाई। हाँ ठीक है, आप लोगों को मैं पूछता हूँ, सबसे पहले बोलो कि किसने किसने बनाई। चलिए, नहीं बनाई होगी मुझे पता है, एक बार में तो आप नहीं करते, ऐसा मत किया करो, एक बार बोला जाए तो किया करो यार। अब कल क्या किया करो, अभी कल मैं डाउट्स भी लेने वाला हूँ, राइट। सभी ने डाउट जिनको जिनको डालने उन्होंने डाले व्हाट्सएप पर। अब मैं डाउट्स कल लेने वाला हूँ आपके आयोनिक इक्विलिब्रियम के, ठीक है। तो कल डाउट का लेक्चर होगा आपका 6 से 7। तो कल आप ये शीट बना लो ऐसी, ठीक है। मैं बस आपको एडवाइस कर सकता हूँ बेटा, और क्या कर सकता हूँ, ठीक है। पढ़ाई करना आपके हाथ में, देखो। तो आपको क्या करना है, अब अगर आपको पूछा जाए ऐसे कुछ, RCl प्लस SO2, और यहाँ पे कुछ ऐसा करेंगे, राइट। हाँ चलो, मुझे बताओ यहाँ पे क्या क्या आएगा, बोलो सबसे पहले। पहला प्रोडक्ट क्या आएगा, बोलो। चलो, यस, RX, इधर भी एक्स ही होना, हाँ, RCl होगा। और यहाँ पे क्या होगा, बोलो, याद करो अभी, याद करो, फटाफट लिखो, कुछ भी लिखो, HO लिखो, मतलब समझता है मुझे इतना सब, या फिर W लिखो, हाँ ज्ञानेश्वरी, ऐसे कुछ भी लिखो, जैसे ज्ञानेश्वरी ने लिखा सिर्फ W लिखा, बस आपको याद होना चाहिए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए। यहाँ पे आगे क्या होगा बेटा, यहाँ पे आगे क्या होगा, राइट। यहाँ पे बोलो क्या होगा, HCl, बहुत अच्छे। और HCl होगा तो फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे यस, SOCl2, यहाँ पे होगा RCl, और RCl के साथ क्या फॉर्म होता है, बोलो। यस, H3PO3, बहुत अच्छे, H3PO3। और ROH के साथ अगर रिएक्शन करोगे तो RCl, और क्या क्या फॉर्म होगा, बोलो। POCl3, और उसके साथ यस, HCl, POCl3 और उसके साथ HCl। घर पे बैठ के जितनी बार लिखोगे उतना मजा आएगा। और रिएक्शन पार्ट जब आप पूरी रिमेम्बर कर लेते हो, पूरी की पूरी याद कर लेते हो, तो पूरा आपको मतलब मजा आता है, टेंशन नहीं आता ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और बहुत मार्क देने वाला ये सब्जेक्ट है। चलिए, तो हमने देखा कि जो प्रिपरेशन मेथड है हमको जो करनी है, प्रिपरेशन पहले तो हमने किससे किया, अल्कोहल से किया, राइट। अल्कोहल्स के 2-4 मेथड हो गई। अब हमको करना है हाइड्रोकार्बन से प्रिपरेशन। किससे करना है, हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन से प्रिपरेशन हम अलग अलग तरीके से करते हैं। पहली मेथड है बाय फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन, दूसरी मेथड है बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तीसरी मेथड है सैंडमेयर्स रिएक्शन, चौथी मेथड है फ्रॉम अल्कीन्स। ये ऊपर वाली सभी अल्केन थे, अब ये अल्कीन है। तो अल्कीन से दो तरीके से कर सकते हैं, यूजिंग हाइड्रोजन हैलाइड और यूजिंग हेलोजन। हाइड्रोजन हैलाइड में दो तरीके होते हैं, मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एक एक को धीरे धीरे आसान से देखेंगे। चलिए आगे का देखते हैं क्या, आगे का देखेंगे क्या। अभी तक कंफर्टेबल हो तो आगे चले, चलिए ठीक है। तो आगे देखिए क्या है, यहाँ पे बोला गया है देयर आर 4 बेसिक टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। 4 बेसिक टाइप, एक होती है सब्स्टिट्यूशन। देखो, मैंने आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ा है, राइट। सब्स्टिट्यूशन मतलब एक की जगह पर दूसरा आना,
एक को उठा के दूसरे को रखना, ये सब्स्टिट्यूशन है, राइट। सिंपल सी बात है ना। ये बैग है आपकी, मान लो इसके अंदर एप्पल है, बनाना है, और बाहर क्या है, बाहर मान लो मैंगो है, तो आपने मैंगो को रखा और बनाना को बाहर निकाला, तो सिंपल है आपने सब्स्टिट्यूट किया। इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट करना। क्रिकेट में होता है ना, किसी को इंजरी होने के बाद सब्स्टिट्यूट करते हैं, मतलब एक को निकाल के दूसरे को रखना। तो यहाँ पे OH को निकाला है और यक्स को यहाँ इसकी जगह पर डाला है, राइट, सब्स्टिट्यूशन, राइट। अब उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप, दूसरी है एडिशन। एडिशन का मतलब क्या होता है, जो बैग के अंदर है उसको तो रहने दो, उसको मत निकालो, लेकिन बाहर से कुछ तो एक नई चीज डाल दो। जैसे कि ये है इथीन, इसके अंदर का हाइड्रोजन नहीं निकाला, कुछ भी नहीं निकाला, लेकिन उसके अंदर 2 ब्रोमीन डाल दिए। देखिए इधर एक है, इधर एक है। आपको 10th क्लास में भी थी रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन और एडिशन में फर्क समझ में आया क्या? अरे बोलते रहो। सब्स्टिट्यूशन मतलब एक को रखना, दूसरे को निकालना। त्याच्यानंतर एलिमिनेशन। एलिमिनेशन क्या होता है? सिंपल सी बात है यार, एलिमिनेशन में जो बैग के अंदर है उसमें से कुछ बाहर निकालो, लेकिन बाहर से कुछ मत डालो। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर यच है और यक्स है, इन दोनों को निकाल दिया। ये देखो बाहर निकाल दिया एच एक्स को। इसको बोलते हैं एलिमिनेशन। एलिमिनेट करना मतलब निकाल के फेंक देना। आप खाना खाते हो और निकाल के फेंक देते हो सुबह, ठीक है, ओके, उसे भी एलिमिनेशन ही कहते हैं बायोलॉजी के टर्म्स में। रीअरेंजमेंट, उसके बाद है रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट में देखो क्या होता है, ये बैग है, इस बैग में ना बाहर से कुछ डालना है, ना बैग के अंदर से कुछ बाहर डालना है, लेकिन बैग के अंदर जो चीजें है यहाँ और यहाँ, बस इसको उठा के इधर रखना है और इसको उठा के इधर, मतलब जगह चेंज करनी है इनकी। तो सिंपल है, ये हाइड्रोजन यहाँ पे था, तो यहाँ से उठकर यहाँ पे आ गया। देखो CH2 की जगह पर ये देखिए आ गया ये, और ये जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ से उठ के यहाँ आ गया, राइट। तो बस रीअरेंजमेंट हुई है। अब नाम से भी पता चल रहा है ना, रीअरेंज करना। चारों रिएक्शन समझ में आ गई, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन और रीअरेंजमेंट। बोलो एक बार यस और नो, चारों के चारों समझ में आई तो? राइट। तो अब हमने ये भी देखा है कि जब रिएक्शन होती है तो रिएक्शन होते वक्त क्या होता है, जरा ठीक से समझो। एक एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मस्त मस्त है। जब भी रिएक्शन होती है तो मैंने कुछ इस तरीके से आपको बताया है कि ये, चलिए बोलो यहाँ पे कौन होता है, बोलो फटाफट। यस, रिएक्टेंट होता है। यहाँ पे कौन होता है? अरे आए कहाँ से आया यार, प्रोडक्ट होता है। और यहाँ पे क्या होता है? इंटरमीडिएट। बहुत अच्छा अंजलि। यहाँ पे क्या होता है? याद नहीं होगा, भूल गए होंगे, ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? ट्रांजिशन स्टेट। ये है ट्रांजिशन स्टेट 1, ये है ट्रांजिशन स्टेट 2। भूलना नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से यहाँ जो एनर्जी का गैप होता है उसे क्या कहते हैं? यही, बहुत अच्छे, एक्टिवेशन एनर्जी या फिर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे। आप लोगों ने बहुत ही मस्त जवाब दे दिए। इसका मतलब है कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने में अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जो रिएक्शन होती है ना, उसका रेट एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब जितनी ज्यादा एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन उतनी ये हिल बड़ी होगी, और उतनी कम रेट ऑफ रिएक्शन होगा। ये तो पता है ना आपको, मैंने बताया। एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्शन फास्ट होने के लिए कम होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए? बोलो फटाफट, इसको भूलना नहीं। एक्टिवेशन एनर्जी कम होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए? कम। बहुत अच्छे। एक्टिवेशन एनर्जी कम होनी चाहिए तब रिएक्शन फास्ट होती है। और एक्टिवेशन एनर्जी कब कम होगी? जब इंटरमीडिएट स्टेबल होगा तब, या अनस्टेबल होगा तब? बोलो। स्टेबल होना चाहिए इंटरमीडिएट। मान लो ये आपका इंटरमीडिएट S1 है और दूसरा इंटरमीडिएट S2 है, तो सिंपल सी बात है यार, ये देखिए, ये S2 की ट्रांजिशन स्टेट थोड़ी ऊपर जाएगी,
और S1 की ट्रांजिशन स्टेट थोड़ी सी नीचे ही रहेगी क्योंकि वो खुद स्टेबल है, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट इंटरमीडिएट की तरह ही होती है थोड़ी थोड़ी। तो सिंपल सी बात है, तो ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन S2 के लिए इतनी बड़ी है और S1 के लिए सिर्फ इतनी है, राइट। मतलब जितना इंटरमीडिएट स्टेबल उतना वो नीचे आएगा, और जैसे जैसे इंटरमीडिएट नीचे आएगा वैसे वैसे ट्रांजिशन स्टेट भी नीचे आएगी और उससे एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम होगी। इसलिए इंटरमीडिएट स्टेबल यानी रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा, इंटरमीडिएट स्टेबल यानी रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा, ये भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरमीडिएट स्टेबल यानी रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा। तो अब उसके बाद देखते हैं, तो ये इंटरमीडिएट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, बहुत ज्यादा इंटरमीडिएट्स, जो कि हमने देखे हैं केमिस्ट्री में। यूजुअली कार्ब कैटायन एक इंटरमीडिएट है, कार्ब एनायन एक इंटरमीडिएट है, कार्बन रेडिकल एक इंटरमीडिएट है, इसके बाजू में +6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके बाजू में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके बाजू में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, डेफिशिएंट है, डेफिशिएंट है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये डेफिशिएंट है, इसलिए ये इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। ये कैसे काम करेगा बोलो? कार्बन रेडिकल कैसे काम करेगा? इलेक्ट्रोफाइल की तरह, राइट। इनकी ज्योमेट्री भी बताई थी मैंने। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, राइट। ये सब हमारा हुआ है ऑलरेडी। तो हमने देखा कि इंटरमीडिएट कार्ब एनायन की तरह होते हैं। ये तो हमने देखा कि कार्ब एनायन एक इंटरमीडिएट है, उसकी तरह और भी होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, उन्हें बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। इंटरमीडिएट न्यूक्लियोफिलिक हो सकते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक हो सकते हैं, या फिर फ्री रेडिकल की तरह हो सकते हैं। उसको एक अलग नाम दिया है, वैसे तो ये भी इलेक्ट्रोफाइल ही है, रेडिकल भी, लेकिन फिर भी। तो इंटरमीडिएट कौन से है? न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, फ्री रेडिकल। न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, फ्री रेडिकल। न्यूक्लियोफाइल यानी इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रोफाइल यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और रेडिकल यानी रेडिकल ही होता है। वो तो रेडिकल ही है, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है उसके पास। क्या होता है? एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, बहुत ही ज्यादा। क्योंकि हमने वीबीटी में देखा है रिएक्शन होती क्यों है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर करने के लिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर करने के लिए। तो सिंपल सी बात है, 3 टाइप के हैं इंटरमीडिएट। यस, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है वो। बहुत अच्छे शुभम। न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, फ्री रेडिकल रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक, फ्री रेडिकल। न्यूक्लियोफिलिक हमारे पास एग्जांपल है कार्ब एनायन, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि ये अकेला ही है, और भी बहुत सारे हैं, और भी बहुत एग्जांपल है कि हमारे सिलेबस में सिर्फ कार्ब एनायन। इलेक्ट्रोफिलिक में कार्ब कैटायन है, और भी बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे कि SO3 वगैरह वगैरह, लेकिन ये आपको बाद में पता चलेंगे, अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं बेंजीन के रिएक्शन में बता दूंगा आपको ये सभी। NO+ भी होता है ना। उसके बाद फ्री रेडिकल, ये है CH3 डॉट, राइट। तो हमको पहले अभी बेसिक देख रहे हैं। अभी एक्चुअली हमको क्या देखना है पता है ना बेटे, कि प्रिपरेशन करना है हमको ये RX का। किससे करना है? हाइड्रोकार्बन से करना है। लेकिन हाइड्रोकार्बन से करने से पहले हमको कुछ बेसिक देखना है। क्या बेसिक देखा हमने? कि भाई रिएक्शन के टाइप्स होते हैं, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन, रीअरेंजमेंट। उसके बाद डिपेंडिंग ऑन इंटरमीडिएट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट्स, न्यूक्लियोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक, फ्री रेडिकल। तो जहां पर न्यूक्लियोफाइल है इंटरमीडिएट, उसे बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। जहां पे पहला इंटरमीडिएट इलेक्ट्रोफाइल होता है उसे इलेक्ट्रोफिलिक बोलेंगे। जहां पे पहला इंटरमीडिएट रेडिकल होता है उसे फ्री रेडिकल रिएक्शन बोलेंगे, या फिर फ्री रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म। हाँ, ये कार्ब कैटायन नहीं हुई है। NH4+, अगर उसमें कार्बन है तो ही कार्ब कैटायन। तो NH4+ अमोनियम कैटायन, अमोनियम कैटायन, राइट। चलो यहां तक क्लियर है क्या? यहां तक क्लियर है तो आगे चलेंगे। यहां तक क्लियर है तो आगे चलेंगे। लेकिन घर पे नहीं पढ़ोगे तो कुछ होगा नहीं बेटा, मैं कितना भी पढ़ाऊं, इसको ना रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब शहाने लोगों को तो बहुत ही कम शब्दों की ही जरूरत होती है, बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, राइट। आप लोग तो होशियार हो, ठीक है। बार बार बताने की जरूरत नहीं। सर बोल रहे ना, जैसे मैं बोलता हूँ फिजिकल केमिस्ट्री में प्रैक्टिस की जरूरत है प्रॉब्लम की। हाँ, फक्त फर्स्ट इंटरमीडिएट घ्यायचा। यस, फर्स्ट इंटरमीडिएट को ही लेना पड़ेगा। दूसरे अभी तो आपको तो सिर्फ एक ही इंटरमीडिएट है,
2-3 इंटरमीडिएट आपको होते भी नहीं है, लेकिन जो पहला इंटरमीडिएट होता है उसी के बेसिस पर डिसाइड किया जाता है, क्योंकि दूसरे भी इंटरमीडिएट हो सकते हैं, लेकिन जो पहला है उसी के बेसिस पर डिसाइड होता है। लेकिन आपको एक ही इंटरमीडिएट वाले केसेस है बेटा, टेंशन मत लो। हमने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये भी देखा है, ये रिएक्टेंट है, धीरे धीरे इसका बॉन्ड ब्रेक होता है, बॉन्ड ब्रेक होने पर CH3+ और OH- फॉर्म होता है, तो ये आपका इंटरमीडिएट ये है, मेन इंटरमीडिएट ये है। इसको क्या है, ये तो निकल निकल के जा रहा है, इसका कोई लेना देना नहीं है, राइट। फिर उसके बाद क्या आता है, HX आता है, H के ऊपर प्लस है, X के ऊपर माइनस है, क्यों है, क्योंकि H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, राइट, इसके ऊपर प्लस इसके ऊपर माइनस, तो सिंपल सी बात है, इसको माइनस ने छोड़ा तो ये माइनस बोलता है चल मैं तेरे साथ आता हूं, तो इस तरीके से CHX बना, राइट। और H और OH एक साथ आ गए तो क्या बना होगा, वाटर। तो जो कार्बन का प्रोडक्ट होता है उसे हम मेन प्रोडक्ट बोलते हैं, और जो दूसरा होता है उसे बाय प्रोडक्ट बोलते हैं। चलो ये भी क्लियर है क्या? अरे बोलते चलो, नहीं हुआ तो क्लियर नहीं बोलने का, टेंशन नहीं। उसके बाद रिएक्शंस आर कंबाइंडली कॉल्ड यूजिंग बोथ द कंसेप्ट। अभी हमने क्या देखी, रिएक्शन के टाइप बेस्ड ऑन वो किस तरीके से होती है, और बेस्ड ऑन इंटरमीडिएट। तो हमने क्या देखा, सब्सटीट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन और रीअरेंजमेंट। मान लेते हैं अभी तीन ही है हमारे पास, सब्सटीट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन। और न्यूक्लियोफाइल इंटरमीडिएट क्या क्या होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक, फ्री रेडिकल। मतलब दोनों तरीके से रिएक्शन को हम क्लासिफाई कर सकते हैं। तो अब ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें सब्सटीट्यूशन हो रहा है और इंटरमीडिएट न्यूक्लियोफाइल है, तो उसको बोलेंगे इन दोनों का नाम यूज करके। तो दोनों का नाम यूज करके बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन। अगर ऐसी सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है जिसमें इलेक्ट्रोफाइल का यूज हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रोफाइल है इंटरमीडिएट, तो उसे बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन। अब ऐसी एडिशन रिएक्शन है जिसमें न्यूक्लियोफाइल इंटरमीडिएट है, तो उसका नाम क्या होगा, आप बताइए, कम ऑन। हाँ, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, या फिर हाँ बिल्कुल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। हाँ ये क्या लिखा है, आरडी। एम्फीपैथिक, एम्फीपैथिक का मतलब होता है बेटा ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें वाटर सोल्यूबल और वाटर इनसोल्यूबल दोनों पार्ट होते हैं। जैसे कि हमने सरफेस केमिस्ट्री में देखा था, सोप, सोप में एक वाटर सोल्यूबल पार्ट होता है और वाटर इनसोल्यूबल भी होता है, उसका हेड और टेल। उसे एम्फीपैथिक सब्सटेंसेस कहा जाता है, और जहां पे ऐसे एम्फीपैथिक सब्सटेंसेस होते हैं उन्हें एम्फीपैथिक रिएक्शन कहा जाता है, राइट, एम्फीपैथिक। तो बाकी लोग नहीं बता रहे, स्नेहल ने भी बताया बहुत अच्छे, एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक। बाकी लोग क्या कर रहे हैं, अब मान लो ऐसी कोई रिएक्शन है जिसमें ये है इंटरमीडिएट और रिएक्शन हो रही है एडिशन के तरीके से, तो इस रिएक्शन का नाम क्या होगा, बोलो एक बार मुझे। नहीं नहीं नहीं, रुको रुको, सब्सटीट्यूशन हो रहा है, सब्सटीट्यूशन, ठीक है, सब्सटीट्यूशन हो रहा है, राइट। तो मुझे बताओ कि इस रिएक्शन का नाम क्या होगा। हाँ बोलो, और लोग बोलेंगे, कम ऑन। यस, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन। इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन। तो हमको देखना है वही, रिएक्शंस आर कंबाइंडली कॉल्ड बाय फॉलोइंग नेम्स। जैसे कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन का मतलब क्या होगा, वहां पे पहला अटैक इलेक्ट्रोफिलिक इंटरमीडिएट की वजह से हो रहा होगा, या फिर इलेक्ट्रोफाइल वहां पे रिएक्शन को इनिशिएट करता होगा। इंटरमीडिएट भी हो सकता है और पहली बार रिएक्ट मतलब अटैक करने वाला भी हो सकता है, मैं बताऊंगा जैसे जैसे ये आएगा ना, वहां पे मैं बताऊंगा। देखिए यहाँ पे पहली बार अटैक किया इसलिए इसको इलेक्ट्रोफिलिक बोला, देखिए यहाँ पे इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ इसलिए इसको ऐसा बोला, ठीक है। जिसमें इलेक्ट्रोफाइल मेजरली इन्वॉल्व है और एडिशन सब्सटीट्यूशन हो रहा है, तो उसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन बोलेंगे। उसके बाद
ठीक है, दिख रहा है ना बेटा ये सब कुछ? जहां पे जरूरत है वहां पे मैं कर दूंगा, टेंशन मत लो। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जहां पे सब्स्टिट्यूशन हो रहा है और फर्स्ट अटैक न्यूक्लियोफाइल कर रहा है। मतलब आप बोलोगे सर आपने तो इंटरमीडिएट बोला था, तो इंटरमीडिएट भी होता है वो और अटैक भी करता है। कैसे, हम आगे देखेंगे जब मैकेनिज्म देखेंगे। तो बस याद रखनी है, जो फर्स्ट अटैक करता है उसकी वजह से हम उसे न्यूक्लियोफिलिक बोलेंगे, और सब्स्टिट्यूशन हुआ ना इसलिए सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोलेंगे। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या होगा? नहीं नहीं ये गलत है, इसने गलत किया। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होना चाहिए यहाँ पे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। ठीक है, याद रखो। तो एडिशन हो रहा है और ड्यू टू फर्स्ट अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ये समझ में आ गया तो आगे चले, ये समझ में आ गया तो आगे चले, बोलो जरा। राइट, अब देखते हैं। सबसे पहले मैकेनिज्म देखने से पहले जनरल रिएक्शन देखते हैं कि क्या है इसमें। देखो जनरल रिएक्शन मैंने बोला कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, भूलना नहीं है। हम क्या देख रहे हैं? अल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन देख रहे हैं। अल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन हमने अल्कोहल से किया, 4-5 मेथड थी। यूजिंग HX, यूजिंग HOCl2, यूजिंग PX3, यूजिंग PX5 वगैरह वगैरह। अब हमको देखना है हाइड्रोकार्बन से प्रिपरेशन। हाइड्रोकार्बन से सबसे पहले हमको देखना है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, नहीं फ्री रेडिकल एडिशन मैकेनिज्म। तो फ्री रेडिकल एडिशन मैकेनिज्म के लिए हमने बहुत सारा बेसिक देख लिया। अब हम एक्चुअल रिएक्शन देख रहे हैं। ये है आपकी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, माफ कीजिए, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है हमारी, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो जनरल रिएक्शन ऐसी है, बस ऐसी है तो है। मैं बता रहा हूं अभी नीचे एग्जांपल के तहत। ये देखिए कैसे है। ये CH4 को मैंने क्या कर दिया, कुछ ऐसे लिखा CH3 और H, और X2 को कैसे लिखा मैंने, ऐसे लिखा। तो क्या होता है देखिए, ये दोनों निकल जाते हैं HX करके। यानी हुआ क्या, ये दोनों निकल गए, मतलब ये X इसकी जगह पर आ गया। देखिए जरा, दिख रहा है क्या? एक की जगह दूसरा आ गया, इसलिए ये क्या है बोलो, एडिशन सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन। बोलो, ये है सब्स्टिट्यूशन। तो पहली बात तो क्लियर हुई। हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देख रहे हैं, हाइड्रोकार्बन से मेथड्स देख रहे हैं हम। उसमें पहली मेथड है प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड बाय फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, बाय फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, बाय फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, राइट। तो मैं ये बता रहा हूं कि इसका नाम फ्री रेडिकल क्यों है और सब्स्टिट्यूशन क्यों। फ्री रेडिकल क्यों है तब समझेगा जब हम इसकी मैकेनिज्म देखेंगे। सब्स्टिट्यूशन क्यों है आपको यहीं पे समझना चाहिए। क्या आपको इसके नाम में सब्स्टिट्यूशन क्यों है समझ में आया? बोलो फटाफट। यस। क्या आपको इसके नाम में फ्री रेडिकल क्यों है ये भी समझ में आया? हाँ, लेकिन अभी तक हमने देखा है क्या एक्चुअली कि फ्री रेडिकल कहां पे है? हमने देखा क्या अभी इस रिएक्शन में फ्री रेडिकल कहां पे आता है, ये देखा क्या हमने? नहीं, तो अभी वो हमको देखना है आगे। लेकिन पहले हम इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे, एग्जांपल्स के बाद हम इसका मैकेनिज्म ले लेंगे। चलिए रिपीट करता हूं, मैं क्या बोल रहा हूं कि ये जो हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख रहे हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, अलग अलग मेथड ऑफ प्रिपरेशन है अल्काइल हैलाइड्स की। किससे किससे प्रिपेयर किया हमने? अल्कोहल से प्रिपेयर किया 4-5 रिएजेंट यूज करके। अब हम हाइड्रोकार्बन से यूज कर रहे हैं। हाइड्रोकार्बन से पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन है बाय फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो उसकी रिएक्शन मैंने आपको यहां पे बताई, जनरल रिएक्शन कुछ ऐसी है। ये आपके पास हाइड्रोकार्बन है CH3H, मैंने मीथेन को ही ऐसे लिखा है, और आपको हैलोजन लेना है, ऐसे होता है। तो एक ये वाला हैलोजन इसकी जगह पर आता है, और आपको ये आर के मतलब, ये आर क्यों मैं बोल रहा हूं, ये जो पार्ट है ना, ये आर ही तो है। तो
H3x आता है, यानी H की जगह पर x आया, इसलिए ये सब्स्टिट्यूशन है। तो आपको समझ में आया इसके नाम में सब्स्टिट्यूशन क्यों है। अब आपको देखना है कि इसके नाम में फ्री रेडिकल क्यों है, लेकिन उसके लिए थोड़ा हमको रुकना पड़ेगा। और ये दोनों भाग गए एक दूसरे के साथ, इसलिए ये HX। ये क्लियर है अब तक? क्लियर है तो आगे चलेंगे। राइट। अब देखो, अब क्या है, आपको ये पता होना चाहिए कि बायोलॉजी के चैप्टर्स एग्जाम में संडे के कैसे होंगे। एक बार पढ़ाया हुआ चैप्टर होगा पहले से, लिविंग वर्ड, क्लासिफिकेशन जो भी है, और दूसरा चैप्टर होगा अगले संडे में जो नया आप कर रहे हैं। मतलब हर नए चैप्टर को करने के लिए आपको 2 हफ्ते दिए गए हैं, 2 हफ्ते, 2 वीक्स, 2 वीक्स आर गिवन, राइट। उसमें कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को एग्जाम पैटर्न समझने में? हाँ, एग्जाम पैटर्न समझने में कोई नहीं ना। ये वाला संडे, इस संडे में मैंने क्या बोला है, लिविंग वर्ल्ड, राइट। दिस वाले संडे में हमने लिविंग वर्ल्ड चैप्टर रखा है, अगले वाले संडे में अगला वाला चैप्टर करना है। अब देखो जरा ठीक से देखो यार, ठीक से देखो, देखो ऐसे संडे आते हैं, ये संडे, हाँ ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन इंक्रीज, उसकी 45 बहुत होते हैं बेटा, कोई जरूरत नहीं है। 45 है ना नंबर ऑफ क्वेश्चन? तो बहुत है, नो टेंशन। तो देखो संडे कैसे होते हैं, एक हफ्ता हो गया संडे आ गया, दूसरा हफ्ता हो गया संडे आ गया, ठीक है, तीसरा हफ्ता है और संडे। अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या है, आपका ओल्ड चैप्टर, मतलब जो 11th के हुए चैप्टर है वो है, और यहाँ पे आपको एक नया चैप्टर करना है, राइट। फिर आपको ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस के बारे में मैं बताता हूँ आपको बाद में सर से पूछ के। फिर एक यहाँ पे संडे है, तो यहाँ पे कौन सा आएगा, बोलो जरा। हाँ बहुत अच्छे अंजलि, पूरे ओल्ड और न्यू की मुझे एक लिस्ट बना के दो ऐसे अल्टरनेट, बहुत अच्छा होगा, बहुत ही अच्छा होगा, तो उसी हिसाब से हम लेंगे, राइट। हाँ तो यहाँ पे आएगी आपकी ओल्ड, यहाँ पे आएगी आपकी न्यू। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे न्यू वाला चैप्टर होगा कोई तो उसकी पढ़ाई आप इस ए वाले मंडे से शुरू करोगे या इस डी वाले मंडे से, बोलो जरा, मतलब उसको करना, प्रिपेयर करना। हा ओल्ड हे सिरियलनच ठेवणार आपण, हा ओल्ड जे आहे ते सिरियलनच ठेवणार सिम्पली। अंजली फक्त एकानंतर एक ओल्ड असं लिहून दे मला, पहिला चॅप्टर समजा असेल लिव्हिंग वर्ल्ड, तर पहिल्यांदा लिहिणार, आता ह्या आठवड्याला कोणता आहे, लिव्हिंग वर्ल्ड, ठीक आहे। जस्ट त्या संडेची एक हे टाक, डेट टाक मोबाईलवर बघून, डेट पण टाका, महत्वाचे आहे, मग लिव्हिंग वर्ल्ड, त्याच्यानंतर आपला नवीन चॅप्टर जो कोणता असेल, प्लांट वॉटर रिलेशन, मला नाही माहिती, ते बघून घ्या नवीन, प्लांट वॉटर रिलेशन। त्याच्यानंतर पुढच्या संडेला लिव्हिंग वर्ल्डच्या नंतर जे काय क्लासिफिकेशन, असं व्यवस्थित टाकून दे जरा, ठीक आहे, म्हणजे कन्फ्युजनच होणार नाही काही। बर, अब मुझे बताओ जरा, इसका प्रिपरेशन ना आप बेटा ये से नहीं, यहां से ही शुरू करोगे। 2 हफ्ते किस लिए दिए, सभी बाकी बी बोल रहे हैं, लेकिन एक ही बंदा है जो ये से बोल रहा है। आपको 2 हफ्ते इसलिए दिए कि पूरे वीडियो देखने को टाइम लगेगा, और 2 हफ्ते में एक चैप्टर हो सकता है आसानी से। उसके बाद फिर जो नया चैप्टर यहाँ पे है, ये जो यहाँ पे है, इसका प्रिपरेशन आप यहां से शुरू करोगे या नहीं? अरे यार शुभम, यहां से नहीं करोगे यार, कितना बताऊं मैं। और यहाँ क्या करोगे, इस हफ्ते में क्या करोगे, हाँ, गोटे खेलोगे क्या इस हफ्ते में, करना क्या है? अरे रिवीजन करो बेटा, लेकिन एक हफ्ते में पूरा चैप्टर होगा क्या नया? नया चैप्टर एक हफ्ते में हो सकता है क्या, वीडियो देखकर उसके नोट्स लिखकर नहीं हो सकता ना। हमने 2 हफ्ते क्यों रखे हैं, तो आपको वीडियो देखना स्टार्ट करना होगा यहीं से। कौन से चैप्टर के, इस चैप्टर के। अरे बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, बोलो जरा।
आ रही है ना? बाकी लोग बोलो जरा, किस लिए रखे है बेटा? 2-2 हफ्ते दिए इसलिए है क्योंकि आपको एक हफ्ते में बायो के एक नए चैप्टर के पूरे वीडियो देखकर उनके नोट्स बनाना मुश्किल है, राइट? चलिए, कंफ्यूज यार आप लोग क्या कंफ्यूज होते हो? किसी भी चीज में कंफ्यूज हो जाओगे। कुछ भी इनको जरा सा कॉम्प्लिकेटेड बताओ तो बहुत मजा आया। चलो अब एक बार और बताता हूँ। कंफ्यूज हो जाते हैं बंदे यार, किससे कंफ्यूज हो जाते हो? मजा आया लेकिन, कंफ्यूज। कंफ्यूज होने की बात है, ये कोई फिजिक्स का प्रॉब्लम है जो कंफ्यूज होना है इसको? हाँ, देखिए, यहाँ पे एक संडे है, यहाँ पे एक संडे है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। यहाँ पे ओल्ड पुराना चैप्टर है, इस बार तो लिविंग वर्ल्ड है। यहाँ पे न्यू चैप्टर रहेगा, यहाँ पे ओल्ड रहेगा, यहाँ पे न्यू रहेगा। तो सिंपल सी बात है, आपको ये न्यू वाला चैप्टर तो यहाँ पे है। मान लो आज कुछ ट्यूसडे वेंसडे है, मतलब पता नहीं, मान लो आज मंडे है, तो ये नहीं कि चलो भाई इस बार तो लिविंग वर्ल्ड है तो इस चैप्टर का प्रिपरेशन इस मंडे से करते हैं। नहीं, अरे इस चैप्टर का प्रिपरेशन आपको यहाँ से ही करना है, इस मंडे से, क्योंकि इसके वीडियो है ना इतने सारे, तो हर रोज देखना होगा। हा शुभम, खूप छान केलं, सर्वच्या सर्व कंप्लीट केलास, ते अतिशय सुंदर काम केलास तू। तो सिंपल सी बात है, आप यहाँ से निकलो, यहाँ से स्टार्ट करो तो यहाँ तक प्रिपरेशन होगा ना। अगर आप यहाँ से करोगे तो एक हफ्ते में नहीं होता ना बेटा प्रिपरेशन नए चैप्टर का। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है कि इस हफ्ते में अगर मैंने नया चैप्टर ले लिया तो इसका कैसे करना है। अरे इसका भी करो ना रिवीजन, दोनों कर सकते हो ना। आप क्लास में करते हो कि नहीं? पढ़ते भी हो और रिवीजन का भी रिवीजन करते हो। तो इस हफ्ते में क्या करना है, ओल्ड वाले का भी रिवीजन करना है और नए वाले को भी देखना स्टार्ट करना है। लेकिन नए वाले को बस यहीं तक देखना है क्या? नहीं, यहां से यहां तक देखना है। समझा क्या अब, या कंफ्यूज हुआ? लेकिन मुझे मजा आया आपने सच बोला, बहुत मजा आया। सच बोलना चाहिए, सच बोलना ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टीचर के सामने क्या है शर्माना। चलो ठीक है, मैं नाम तो नहीं लूंगा लेकिन मजा आया। चलो अब देखो, तो एग्जाम्पल भी मैंने बताया कि इसको सब्स्टिट्यूशन क्यों कहते हैं। अब आगे चलते हैं। एक एग्जाम्पल देखिए, ये CH4, इसकी क्लोरीन के साथ रिएक्शन। अरे ये बताओ जरा मुझे, ये दिख रहा है क्या, कौन सा अच्छा दिखता है? ये पेंसिल अब अच्छे दिख रही है, ये वाली, मतलब दिखने में किधर जा रही है, कहाँ पे मूव कर रही है, ये अच्छा दिख रहा है, या ब्रश? ये ब्रश को अगर मैं ऐसे मोटा कर देता हूँ तो ये कौन सा बेहतर है, ये ब्रश वाला या वो पेंसिल वाला? ये ब्रश का ये पॉइंट नहीं दिख रहा क्या? ये मुझे जरा देखने दो। शुभम कंफ्यूज क्यों हो रहा है भाई तू अब? हाँ, ये स्क्रीन पर पढ़ने में कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या, एक बार बताओ मुझे। स्क्रीन पर पढ़ने में कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या? ठीक है, मैंने कैमरा नया मंगाया है तो बोर्ड पे पढ़ाऊंगा मैं।
हाँ जरा देर से आ रहा है ना, ठीक है। कैमरा तो मैंने मंगाया है। पहले क्या करते थे, स्वर्गकर सर और मैं एक ही कैमरे पर पढ़ाते थे, लेकिन अब क्या करें, ये कोरोना इतना बढ़ गया है कि थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना इम्पोर्टेंट हो गया, तो इसीलिए कुछ आने के लिए देर लग रही है उसको। कैमरा तो अवेलेबल ही नहीं था इतने देर तक। तो सिंपल सी बात है, चलिए। ये CH4Cl2, तो ये क्लोरीन का एक यहाँ पे गया तो CH3Cl फॉर्म हुआ और ये HCl। वैसे ही ये CH3 है और ये ब्रोमीन है, एक ब्रोमीन इसकी जगह पर गया। कैसे गया देखो जरा, मैं इसको थोड़ा ठीक से लिख लेता हूँ। ये CH3 मतलब इथेन को मैंने कैसे लिखा, CH3CH2H, राइट। और उसके बाद हमने इसकी रिएक्शन की ब्रोमीन के साथ, तो ये ब्रोमीन इसकी जगह पर आता है, राइट। मतलब ये हुआ सब्स्टिट्यूशन, देखिए इसकी जगह पर आया और ये दोनों भाग जाते। अरे किसी को भी भगाओ यार, ऐसे थोड़ी है। मतलब आप बोलोगे यार पहली बार तो ये वाला लिया था ब्रोमीन, कौन सा भी ले लो, ये ब्रोमीन इसकी जगह पर आया और ये दोनों भाग गए, राइट। तो ये इस तरीके से हुआ, CH3CH2Br और ये HBr। उसी तरीके से ये वाला है, देखिए ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है शायद, देखिए ये जरा, सॉरी आइसोप्रोपेन है, 2 कार्बन है ना ये, नहीं ये कौन है, आइसो ब्यूटेन है। कौन है ये, आइसो ब्यूटेन। ऐसे ही है ना ये समझ में आया इसका स्ट्रक्चर। ये हाईली कंडेंस लिखा है और इसका जो, ये देखिए इसका जो प्रोडक्ट है वो स्ट्रक्चरल फॉर्मूले के फॉर्म में लिखा है। समझ में आ रहा है क्या, इस H की जगह पर ये आयोडीन आ गया और HI। आ रहा है समझ में सब कुछ। अब और यहाँ पे ये कुछ नहीं है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, मतलब ये गंदा गंदा कर दिया ना इसने, कुछ नहीं है गंदा वंदा, ये हाइड्रोजन है बस, दिस इज हाइड्रोजन। तो ये ब्रोमीन है 2, तो ये इसकी जगह पर जाता है, सब्स्टिट्यूशन हो गया, काम खत्म। चलो बोलो कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें, अरे प्रॉब्लम है तो बताओ यार। तो आगे चलता हूं मैं, फटाफट फटाफट फटाफट। जहां पे फालतू चीज है ना, उसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करने वाले। टाइम वेस्ट हम कहाँ करेंगे, जहां पे जरूरत है, जहां जरूरत नहीं वहां पे कुछ टेंशन नहीं लेना। अब ये क्लास वर्क देता था मैं, अब आप लोगों को ना क्या करना है, चलो आपको भी मैं थोड़ा क्लास वर्क देता हूँ। चलिए क्लास वर्क में आप लोगों को भी देता हूँ, चलो। अभी तक जितनी रिएक्शंस हुई है ना बेटा, उसके ऊपर ये क्लास वर्क है। अब ये काम मत करना कि PDF मैंने दी है तो उसमें देख के करना है तो करो, मैं क्या कर सकता हूँ। करना है अगर आपको देख के ही आंसर बताने हैं, खुद को इतना अगर आपको, मतलब मुझे तो नहीं लगता आप में से कोई इतना बेईमान होगा, नहीं है, क्योंकि आप लोग इतना देख रहे हो रेगुलरली, इतना रेगुलरली देख रहे हो, इसका मतलब है आपको ना बेईमानी करनी नहीं है, ईमानदार लोग ही हो आप। लेकिन फिर भी कभी कभी होता है कि चलो सर के सामने थोड़ा इंप्रेशन डालते हैं, हाँ, तो चलो जरा देख के बताते हैं जो नहीं आ रहा, लेकिन ऐसा कभी मत करो। सर के सामने इंप्रेशन डालना है तो प्रिपेयर करके, स्टडी करके डालो, खुद को धोखा मत दो। तो ये है क्लास वर्क, आपको इसके आंसर्स बताने हैं। अब आपको क्या करना है, कैसे बताएंगे आप आप क्या करेंगे, कोई सजेशन देगा क्या मुझे, कोई सजेशन देगा, व्हाट्सएप पे भी डाल सकते हो, मैंने जिसको पूछा, या फिर कैमरे में भी दिखा सकते हो। क्लास वर्क लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ऐसे आपको मैं बाद में भी बोल सकता हूँ कि आप करके दिखाओ मुझे। हम्म
कैमरा, अगर मैं बोलता हूँ कि कैमरा ऑन करो तो मुझे देखना होगा कि क्या उसमें देख सकता हूँ। चलिए सबसे पहले आप इसको करिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके प्रोडक्ट्स लिखिए आप। अभी तक जितनी रिएक्शंस हुई है ना, अभी 7 के बाद आपका कोई पीरियड है क्या? बोलो एक बार, पीरियड है क्या? नहीं है। तो सिंपल सी बात है, आप इसको करो और मैं जिसको बोलता हूं वो क्या करेगा, सामने, कैमरे के सामने लाएगा, राइट? चलो, बहुत इंपॉर्टेंट है, करना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।